हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी दी हैचिंग को, जो 2016 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी क्रोकजिला को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है सोमरसेट टाउन में, जहां तीन दोस्त रात में चुपके से घर से निकलकर एक क्रोकोडाइल फार्म की तरफ जाने लगते हैं और वहां चोरी छुपे घुस जाते हैं। इन तीनों का नाम टिम, बगी और चेवी है। वहां ये तीनों क्रोकोडाइल्स के अंडे चुराने लगते हैं कि तभी वहां का अलार्म बज जाता है और वो तीनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी चेवी वहीं फार्म के अंदर गिर जाता है और उसे क्रोकोडाइल पकड़कर मार डालता है। और इससे दिल बर्दाश्त होकर टिम अपने टाउन से शहर चला जाता है। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं टिम वापस से सोमरसेट आ जाता है अपनी वाइफ लूसी के साथ, और वहाँ उसे और लूसी को उसके घर की मेड मिसेस वेम वेलकम करती है। टिम को वापस इसलिए आना पड़ा था क्योंकि उसके डैड गुजर गए थे और अब उसे उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस को संभालना था। अब नेक्स्ट डे हमें इस टाउन के दूसरे लोगों को दिखाया जाता है। रसल, ब्रिटनी जो कि रसल की बहन होती है, और लार्डी। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और ये टिम की फैक्ट्री में काम करते हैं। और वहीं हम टिम के अंकल स्टैन और कुछ वर्कर्स को भी देखते हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। फिर हमें एक बुचर सीजर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि थोड़ा अजीब होता है। अब टिम फैक्ट्री के लिए रेडी होता है और हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एक लड़की के गायब होने की खबर छपी होती है, यानी कि इस टाउन में जरूर कुछ सही नहीं चल रहा। अब वहाँ टिम से मिलने उसके बचपन का दोस्त बगी आता है, जिसका अब एक बेटा रवि भी होता है। लूसी ने यहाँ एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करा था और बगी का बेटा उसी स्कूल में होता है, तो वो लूसी को अपने साथ ले जाता है। अब टिम फैक्ट्री पहुँचता है और वहाँ अपना काम संभालने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि अंकल स्टैन खुश नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि टिम के फादर को बिजनेस उनके नाम करना चाहिए था, ना कि टिम के। अब टिम अपने डॉग को लेकर पास ही के एक तालाब पर फिशिंग करने के लिए जाता है। अब वो बोट से आगे जाता है और मछली पकड़ने के लिए कांटा डालता है। कुछ देर बाद उसके कांटे में कोई चीज फंस जाती है, लेकिन वो इतनी ताकतवर होती है कि टिम उसे खींच तक नहीं पाता और वो घबरा जाता है और बोट को वापस किनारे पर ले जाता है। लेकिन वहाँ उसका डॉग डर कर कहीं भाग जाता है और टिम पूरी रात उसे वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में लूसी की क्लास फील्ड ट्रिप पर तालाब के पास जा रही होती है और हम रसल और लार्डी को देखते हैं, जो टिम से परमिशन लेने आते हैं कि वो उनके तालाब पे मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन टिम कल के हादसे की वजह से उन्हें मना कर देता है। लेकिन वो दोनों सुनने वाले कहाँ थे, वो फिर भी वहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी उसे रसल बताता है कि कुछ टाइम पहले तालाब के पास एक आदमी की 5 भेड़ें सरकटी मिली थी। मुझे तो लगता है ये पक्का किसी वेयरवुल्फ का काम है। तभी वहाँ एक भेड़ पर कोई चीज अटैक करती है और उसका सर खा जाती है। ये देखकर रसल और लार्डी दोनों डर जाते हैं। अब फील्ड ट्रिप पर सब बच्चे मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन रवि नालायक बच्चों की तरह सबसे अलग होकर अलग ही घूमने लग जाता है। जब लूसी नोट करती है कि रवि गायब है वहाँ से, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है। वहीं रवि को तालाब के पास से कुछ मिलता है और उसे उठा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल रवि की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लूसी उसे ढूंढ लेती है और उसे डांटती है अकेले घूमने पर और उसे वहां से ले जाती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में एक फंक्शन होता है और सब बच्चे क्रोकोडाइल पर एक डांस पेश करते हैं, जिसे देखकर टिम और बगी दोनों को बचपन का वो हादसा याद आ जाता है और दोनों अफसरदा हो जाते हैं। स्कूल से बाहर आने पर बगी टिम को एक दांत दिखाता है। ये वही दांत था जो रवि को तालाब के पास से मिला था। इसे देखकर टिम और बगी समझ जाते हैं कि टाउन में जरूर कोई क्रोकोडाइल मौजूद है। अब टिम लूसी के साथ एक बार में आता है, जहां उसे अंकल स्टैन मिलते हैं। वो उनसे अकेले में मिलता है और उन्हें वो दांत दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में कुछ पता है आपको, क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया था कि अंकल स्टैन से उन्होंने सारे क्रोकोडाइल्स को जू के हवाले करवा दिया था। लेकिन अंकल स्टैन उसे कुछ भी नहीं बताते और उसे गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। अब रात में सब टीनेजर्स तालाब के पास पार्टी कर रहे होते हैं और वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल उन पर नजरें जमाए रखा है। अब सब आगे निकल जाते हैं और ब्रिटनी पीछे रह जाती है और उसे वो क्रोकोडाइल पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब सुबह हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ वॉक पर निकलती थी कि अचानक ही उनका डॉग एक कैनाल में कूद जाता है। वो उसे बाहर निकालने के लिए कैनाल के पास जाती हैं कि तभी एक क्रोकोडाइल उन पर अटैक करके उन्हें कैनाल में गिरा देता है और उन्हें मार डालता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटनी के गायब होने की खबर पूरे टाउन में फैल गई है
और पुलिस भी सबसे इंटेरोगेशन करने लगती है। अब टिम और बगी रवि के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उसे वो दांत मिला था और वो जगह टिम के तालाब के पास ही थी। अब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि पुलिस ब्रिटनी और उस लेडी को सर्च करने में लगी हुई है। अब टिम एक पुलिस वाले को बताता है कि उन्हें तालाब के पास से एक क्रोकोडाइल का दांत मिला है, जिसे सुनकर पुलिस वाला थोड़ा घबरा जाता है और वो बताता है कि उन्हें उस लेडी की बॉडी मिल गई है, लेकिन उन्हें बस उसका सर ही मिला है और उसे लगता है कि ये काम क्रोकोडाइल का हो सकता है क्योंकि टिम को तालाब के पास से उसका एक दांत मिला है। इसीलिए वो सबको वार्न करता है कि कोई भी तालाब के पास ना जाए। अब टिम के घर न्यूज वाले पहुंच जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि क्या इसका ताल्लुक आपके बचपन वाले हादसे से है जिसमें आपके दोस्त की जान चली गई थी। ये सुनकर टिम इमोशनल हो जाता है और खुद उस क्रोकोडाइल को मारने की तैयारी करने लगता है। अब टिम बगी और लूसी के साथ उसे मारने तालाब में जाता है और एक जाल बनाकर उसे अपनी बोट से बांध देता है। काफी टाइम इंतजार करने के बाद आखिर क्रोकोडाइल उनके जाल में फंसी जाता है और वो उनकी बोट को खींचने लगता है। अब टिम उसे मारने ही वाला होता है कि वो और बगी एक ब्रिज पर लटक जाते हैं और लूसी बोट में अकेली रह जाती है। बगी लूसी से रस्सी को काटने का कहता है और उनका प्लान यहाँ फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसल अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए लाडी के साथ उस क्रोकोडाइल को मारने निकल पड़ता है और चारे के लिए एक भेड़ को भी साथ ले लेता है। अब वो दोनों तालाब के पास भेड़ को बांधकर इंतजार करने लगते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो भेड़ की तरफ क्रोकोडाइल बढ़ रहा होता है। ये देखकर रसल फौरन एक हथियार उठाकर क्रोकोडाइल की तरफ फेंकता है, लेकिन वो भेड़ को लग जाती है और वो मर जाती है। अब क्रोकोडाइल उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लाडी एक हथियार लेकर क्रोकोडाइल पर कूद जाता है और वो सीधा उसके दिमाग में घुसा देता है, जिससे क्रोकोडाइल वहीं मर जाता है। फिर वो दोनों क्रोकोडाइल को एक ट्रॉली पर चढ़ाकर टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं और उनके लिए हीरो बन जाते हैं और उस क्रोकोडाइल को एक ट्रैक्टर पर लटकाकर वो लोग पूरा दिन पार्टी करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ब्रिटनी अभी भी जिंदा होती है और कोई उसे बेहोश करके एक जगह ले आता है, जहाँ देखकर ऐसा लगता है कि पहले भी ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाकर मार चुका है। अब वो उसे मारने के लिए छुरी तेज कर रहा होता है कि तभी ब्रिटनी को होश आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है और वही रखी बोट में बैठकर टाउन की तरफ बढ़ती है और वहाँ से भागते हुए सीधा वो टिम के घर के पास आ जाती है और उन्हें वो मिल जाती है। अब रसल और लाडी को न्यूज से पता चलता है कि ब्रिटनी मिल गई है और वो हॉस्पिटल में है। ये देखकर वो दोनों फौरन हॉस्पिटल भागते हैं। अब लूसी मिसेस वेम से उन क्रोकोडाइल के बारे में पूछती है कि उनका क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि बुचर का बेटा यानी कि सीजर को उनसे बहुत लगाव हो गया था और वो हर दिन उन्हें मीट खिलाया करता था और एक दिन क्रोकोडाइल ने उसकी एक उंगली तक खा ली थी। फिर वो क्रोकोडाइल्स कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। तभी हम सीजर को देखते हैं जो लोगों के लिए एक डिश तैयार कर रहा होता है और तभी हम किसी की फिंगर देखते हैं उसमें और सीजर उसे निकालकर साइड में रख देता है। अब हम हॉस्पिटल में ब्रिटनी को देखते हैं जो शॉक में आ जाने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो इशारे से कटी उंगली का बताती है और असल समझ जाता है कि ये काम सीजर का है। अब वो लाडी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि ये सब सीजर का काम है। वहीं सीजर वो डिश लेकर बार पहुंच जाता है जहां टिम और बगी भी होते हैं और वो उन्हें वो डिश खाते देखकर सुकून में वहां से चला जाता है। बगी जब बाइट लेता है तो उसके मुंह में कुछ आ जाता है और वो निकाल कर देखता है तो वो किसी लड़की का नाखून होता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि इसके पीछे सीजर होगा। अब हम लूसी को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है तो सीजर अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाता है और लूसी को लिफ्ट की ऑफर करता है। तभी लूसी के पास टिम की कॉल आती है और लूसी कहती है कि वो सीजर से लिफ्ट लेकर वहां पहुंच रही है। तभी सीजर पीछे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है। वहीं रसल और लाडी हथियार लेकर सीजर की शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि सीजर किसी की टांग का कीमा बना रहा होता है। उन दोनों को हथियार के साथ वहां देखकर सीजर उनकी तरफ एक नाइफ फेंकता है, जिससे लाडी का एक कान कट के गिर जाता है और उसे देखकर रसल बेहोश हो जाता है। अब लाडी सीजर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां रखी एक टांग से स्लिप होकर वो गिर जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अब हम अंकल स्टैन को देखते हैं जो अपने घर में रखे हुए स्नेक्स को एक कटे हुए हाथ की उंगलियां खिला रहा है होते हैं, मतलब कि वो भी सीजर के साथ मिले हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि सीजर और स्टैन एक बोट में लाडी, रसल और लूसी को कहीं लेकर जा रहे हैं और वहां पहुंचकर वो तालाब के पास रसल और लाडी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो क्रोकोडाइल्स उन्हें खा जाए। अब टिम और बगी भी सीजर की शॉप पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां कटा हुआ कान मिलता है, जिसमें लगी रिंग देखकर टिम समझ जाता है कि ये लाडी का होगा। अब वो दोनों एक बोट में बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं और कुछ आगे जाकर उन्हें वहां स्टैन और सीजर भी मिल जाते हैं और लूसी भी वहां बंधी हुई होती है। ये देखकर टिम स्टैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो टिम और बगी दोनों को धकेल देता है। टिम एक नाइफ उठाकर स्टैन के पाँव में मार देता है और फिर वो लूसी को बचाने के बजाय सीजर का पीछा करने लगता है और वो उसे आगे जाकर पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके बोट पर डालकर उसे तालाब में छोड़ देता है।
अब स्टैन भी आज़ाद हो गया था और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और हम देखते हैं कि रसल को होश आ जाता है और वो देखता है कि क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके ऊपर लाडी गिरा होता है, इसीलिए वो हिल नहीं पा रहा होता है। तभी स्टैन स्लिप होकर तालाब में गिर जाता है तो क्रोकोडाइल उन दोनों को छोड़कर स्टैन की तरफ बढ़ने लगता है। अब स्टैन वापस से किनारे की तरफ आता ही है कि क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब ये सब वापस से घर पर आ जाते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सीजर आकर टिम पर अटैक कर देता है और उन्हें नाइफ से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मिसेस वेम आ जाती हैं और वो वहाँ रखी स्त्री को सीजर के सर पे दे मारती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ने उस दूसरे क्रोकोडाइल को भी पकड़ लिया है। अब हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं और यहाँ हम प्रिजन का साइकियाट्रिक यूनिट देखते हैं जहाँ सीजर डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खून लगे वहाँ से भाग निकलता है, मतलब वो अभी भी जिंदा होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी द हैचिंग की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको और भी क्रोकोडाइल्स या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।